तक़ूलू फ़ी हक़्क़ि हाज़ा रजुल, बता ये कौन है, इनके बारे में ओपिनियन क्या है, बता तेरा कॉन्सेप्ट है। तो आशिक़ रसूल कहे फरिश्तों पहले मुस्तफ़ा के कदम तो चूम लेने दो, सुभान अल्लाह, सुभान बाद में करना, और वही कहो जो बरेली का इमाम कहता है मुझसे खिदमत के कुदसी कहे हाज़ा मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शमे बद में हिदायत पे लाखों सलाम। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। शहरे यारे इरम ताजदारे हरम, यही तो जन्नत के मालिक हैं। लो बहारे शफात पे लाखों सलाम, कब्र में लहराएंगे ताशिर चश्मे नूर के, जलवा फरमा होगी जब तलात रसूलुल्लाह की। आँख अता कीजिए उसमें ज़िया लीजिए, जलवा करीब आ गया तुम पे करोड़ों तो। कल दीदार का दिन और यहाँ आँख बेकार है क्या होना है, लोगों से छुप के किए जिसके गुनाह वो खबरदार है क्या होना है। रजा आला हज़रत ने पूरा कलाम लिखा क्या होना है, क्या होना है, 5 अफकार है क्या होना है। और आला हज़रत मक्ते में लिखते हैं फिर रजा हंसते उठो कुड़ते क्यों हो, कुड़ना कहते परेशान होने को, रजा हंसते उठो कुड़ते क्यों हो, जब वो गफ्फार है तो क्या होना है। करीम अपने करम का सदका लही में बेकद्र को ना शर्मा, तो रजा से हिसाब लेना, रजा भी कोई हिसाब में है। रजा का क्या हिसाब होना है, रजा की तो जिंदगी का निचोड़ ये है या रसूल अल्लाह, तुम्हें माना तुम्हें जाना, न रखा गैर से काम, लिल्लाह अलहम्द में दुनिया से मुसलमान मान गया। आला उनकी शायरी की अगर बात आ जाए मौजू वो नहीं, ये बात बहुत जल्दी खत्म कर। तो देखो मरने से तो किसी को छुटकारा है या कोई बचा है, और अगर भैया हो तो कोई बताओ। औरत को अल्लाह ने सर से भी पैदा नहीं किया। एक होता है गोश्त, इसी में तो बात आगे पहुंच गई थी। अब क्या करूं, जब मुझे याद आ जाती तो कहनी पड़ती है, अगर हम नहीं कहेंगे तो कौन कहेगा। एक होता है गोश्त और एक होती है हड्डी। गोश्त इतना नरम होता है, तवज्जो चाहूंगा, अगर उसमें उंगली भी मार दो तो गोश्त में उंगली बेबस हो जाती है। हड्डी अगर दांतों से भी काटने की कोशिश करो तो दांत टूट जाएगा, हड्डी नहीं टूटेगी। समझ रहे हैं। भाई पसली से पैदा किया, भाई पसली ये समझ लो चबनी होती है, चबनी। अरे समझ गए। अब मैं और क्या लफ्ज लाऊं जब मुझे याद ही नहीं है इसका नाम। भाई गोश्त और हड्डी के बीच की चीज उसे क्या बोलते हैं हमारे उर्फ में, चबनी। कहते नहीं चबनी वाला चाहिए, कोई वाले की बात कर रहा हूं। चबनी में ये होता है ना गोश्त की तरह नरम होती है और ना हड्डी की तरह सख्त होती है। ये तो होता है ना गोश्त ना हड्डी, बीच की चीज। अगर मेरा रब चाहता तो औरत को गोश्त से भी पैदा फरमा सकता था, अल्लाह ने गोश्त से पैदा नहीं किया। क्यों? औरत इमोशनल होती है, कमजोर होती है, अगर रोने पे आ जाए तो एक महीना निकाल देती है। अरे है या नहीं है? ये इतनी इमोशनल, इतनी कमजोर होती है औरत, इतनी कमजोर होती है, अगर दरवाजे पे कोई हरी चादर डाल के आ जाए कि साबिर पाक की बारगाह में चादर चढ़ाने जा रहा हूँ कुछ दे दो, तो साहब 500 रुपए जो इन्होंने शोहर के पॉकेट से निकाले हैं, इन्होंने निकाले और दे दी कि साहब हमारी चादर चढ़ा दी जाके। चाहे वो शराब पी ले, चाहे भंग मार दे, उससे पूछो ये बता साबिर पाक की बारगाह में चादर चढ़ाने जा रहे हैं, साबिर पाक का भतीजा है, कौन है ये भैया? साबिर पाक ने तुझसे कह दिया कि चादर लेके और मांग मांग के ले गई। वो इंटरनेशनल फकीर है, वो तुमसे ज्यादा अमीर और मालदार नहीं है। कल मुझे एक मिल गया, उसने जुमे के बाद में एक पर्चा थमा दिया, कश्मीर का था, उसके साथ में खातून भी थी। अब तो हद ये हो गई है कि लड़कियों को और खवातीन को अपने साथ में लेके आ रहे हैं मांगने के लिए, और सब फ्रॉड है, अक्सर फ्रॉड है। मैं उसको यही बोल रहा था, मैंने कहा ये बता मेरे भाई, इस खातून को छोटे से बच्चे को ला लेंगे तो हट्टा कट्टा है, एनजीओ चलाते हैं, ट्रस्ट चलाते हैं। तो मैं जब उसकी तहकीक करने लगा, मैंने किसी को कश्मीर में फोन किया तो वो मुझ में बिगड़ने लगा, बोले मुसलमान हो के मौलवी साहब हो के ऐसी बातें करता है, कोई और होता तो ठीक था। वो मुझ में बिगड़ने लगा। मैंने कहा भाई साहब टाउन हो जाइए, हम आपको बस्ती में घूमने की इजाजत तभी देंगे जब हम आपकी पूरी तहकीक कर लें, इसलिए कि हम कौम के जिम्मेदार हैं। हम क्या मालूम कि तुम कौन हो क्या हो, लिबास से कोई मुसलमान थोड़ी ना होता है। हम कैसे पहचाने कि तुम कमजोर हो, हम कैसे जाने कि तुम
तुम्हें जरूरत है। तो इस तरीके भी बहुत सारे लोग आते हैं। तो औरत कमजोर होती है, कमजोर, छोटी छोटी बातों पर रोना शुरू कर देती है, छोटी छोटी बातों पर रोना धोना शुरू कर देती है। और मैयत में देखो कैसे रोती है, इतनी रोती है, इतनी रोती है, गर्म पानी भी कर देती है। और उसके बाद में अगर कोई दरवाजे से कोई खातून दाखिल हो जाए रोती हुई, तो चूल्हे में से ही उसके साथ में सुर मिला देती है जहां से छोड़ा है। तो औरत इतनी कमजोर होती है। अब बताओ मुझे, अगर गोश्त से पैदा होती है तो कितनी कमजोर होती है? फिर तो अल्लाह खैर फरमाए, ये पूरी जिंदगी रोने में ही गुजार देती है। अगर मैयत को दफन करने का औरत के हाथ में मामला दे दिया जाए तो कोई दफन हो पाएगा? चारपाई खींचने की अभी कोशिश करती है। अब ये बताओ, अगर औरतों को ये हक दे दिया जाता तो फिर कैसे कोई दफन? अल्लाह के हर एक काम में हिकमत है। तुम मजबूत हो, तुम स्ट्रांग हो, अल्लाह ने तुम्हें मर्द बनाया है माँ। और पता है ये मर्दान की कहां दिखाता? मियां बीवी में थोड़ी अनबन हुई है, देख खामोश हो जा, बहुत देर नहीं होंगी, जो करना कर लो, देख खामोश हो जा, देख खामोश हो जा, तलाक दे दूं, तलाक। एक बाप के हो तो दे के दिखाओ, एक बाप के हो तो दे के दिखाओ। अब इसे भी साबित करना, ये भी एक बाप नहीं है। तलाक 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 तलाक। घर में से किसी ने सुन लिया, मुंह पे हाथ रखा, अरे भैया क्या करते हैं? अब उधर वो रो रही है, इधर ही। अब फोन किया मुफ्ती मारूफ साहब, हजरत था और राजस्थान, गलती हो गई, बताओ क्या? बोले तलाक दे दी। अब इसे किसी ने बता दिया अगर 3 मरतबा देगा तो काम खत्म है। भैंस पानी में गई और गई तो मिल गई जरूर। बोले क्या कहना? बोले ये कहिए बस 2 मरतबा दी थी, या ये कह दिए नशे में था। बोले हजरत 2 मरतबा दिए। बोले यार सच बताओ, तलाक का मसला या फतवा कभी फोन पे नहीं दिया जाता है। जब तक मियाँ बीवी को बुलाकर उनसे सही तहकीक नहीं कर ली जाए, तलाक का फतवा नहीं दिया जाता है। इसलिए तलाक में लोग झूठ बोलते हैं, समझ रहे? अरे थाने कचहरी हमारी मीटिंग्स होती है, हम देखते हैं, महिला थाने में कहीं भी जाके देख लो, सब बुर्का नकाब पोश खवातीन मिलेंगी अपने शोहरों के खिलाफ FIR करती हुई है। ये हालात है हमारे, हम मुसलमान हैं, मुसलमान। अल्लाह अकबर के 2 ही दिए। अब तेरे कुतरे भैया बता दे, मैं बोले 2 ही दिए। एक बरेली शरीफ की साइड के प्रधान जी थे, फोन आया किसी का, बोले हजरत तलाक दे दी। बोले कितनी में? 3। तो मैंने कहा भैया बहुत पड़ोसी है, तलाक तो हो गई, तलाक मुगल्लज़ा हो गई सबसे बड़ी वाली। अरे तुम परेशान तो नहीं हो रहे? देखो 3 सीखना सिखाने के नाम जलसा है। तलाक का मसला बहुत अहम मसला है दौरे हाजिरा में, बहुत अहम बर्बादी है, बहुत खतरनाक बर्बादी। ट्रिपल तलाक, कानून भी बहुत सख्त है। अल्लाह, तो मैंने कहा अब तो कुछ नहीं होगा। बोले हजरत देख लो कोई रास्ता हो तो निकालो। मैंने कहा भैया रास्ता कुछ नहीं है, और रास्ता जो निकालेगा वो ठीक नहीं होगा, इसमें तो कोई रास्ता है। तो 1 महीने के बाद हम मिले उनसे, मैं कहा भाई हाँ क्या हुआ, हो गया मामला? बोले वो तो हजरत निपट भी गया। मैं कैसे? वो एक पीर साहब मिल गए थे, 50,000 की रसीद कटवा ली और उन्होंने कह दिया मैंने कर दिया, निकाह बढ़ा दिया, दोबारा कुछ नहीं। एक पीर साहब ने 50,000 की रसीद लेके निकाह पढ़वा दिया दोबारा, तो 50,000 दे दिए क्योंकि पैसा बहुत था। मैंने कहा 50,000 नहीं, अगर सारी जमीन भी उस पीर फकीर के नाम लिखवा दे, शरीयत का मसला नहीं बदल सकता। अरे मेरी तुम्हारी हैसियत क्या है? कोई हैसियत है? हैसियत है? अगर आला हजरत भी चाहे तो शरीयत का फैसला नहीं बदलेगा। 5 टाइम की नमाज तुम्हें पढ़नी है, 5 टाइम की नमाज मुझे पढ़नी है, और 5 टाइम की नमाज जो अल्लाह का वली है उसे भी पढ़नी है। शरीयत सबके लिए बराबर है, शरीयत में किसी को दखल नहीं है। अब 2 बता रहा, और जब तहकीक की ना तहकीक तो पता ये लगा, बोले हजरत जब तक इसके मुंह में थूक नहीं आ गया इसने बराबर गया, कि जब तक इसकी सांस नहीं टूटी है तलाक तलाक कहते रहा। एक बाप का था ना तो इसने तलाक दे दी। बुजुर्ग फरमाते औरत कितनी भी सीधी हो उसमें एक तेजी का दौर जरूर आता है। बुजुर्गों ने फरमाया उस पे शोहर को सब्र करना चाहिए,
ये नहीं कि हाथी डंडा फेंकना शुरू कर, कुछ नहीं होगा। क्या करना चाहिए? और सब्र का बदला जन्नत है। बोल दो सुभान अल्लाह। सब्र का बदला, अल्लाह ने औरत को ना गोश्त से पैदा किया ना हड्डी से। हड्डी सख्त होती है। औरत अगर अपनी सख्ती में आ जाए ना तो बड़े बड़े अच्छों को कद में मिला देती है। और जिनकी हो गई है उन्हें तजर्बा होगा। एक बहुत तजर्बे की बात कर रही है। और जिनकी नहीं हुई है उन्हें आज हो जाएगा। हमारे मुफ्ती साहब की नई हुई है, इन्हें भी आज हो जाएगा तजर्बा। अब आई बात, औरत के मायके वालों में से किसी को कुछ कह के दिखा दो अगर हिम्मत है। बीवी के भाई को या उसके बाप को या उसके भाई को कुछ कह के दिखा दो बस थोड़ा सा। और जब अपनी बात ये है, मुझे कह रहे हो, मेरे भाइयों को कह रहे हो, तुम्हारी खाला ऐसी, तुम्हारी फूफी ऐसी, तुम्हारी नानी ऐसी, तुम्हारी दादी ऐसी, तुम्हारी बहुत दूर तक का खोलती है। सबसे बड़ी झगड़े की जड़ अपने ससुराल वालों की बुराई करना है। अगर ससुराल में कोई 19-20 भी हो तो कह दो भैया बहुत स्टाइलिश है, बहुत स्टाइलिश है, बहुत बेहतरीन है। क्या क्या है, चलना क्या है, उसका खाना क्या है। खुशी से रहोगे, मगन रहोगे। छोटी छोटी बातें जो हमारी जिंदगियों में जहर खोल देती है, हमारी जिंदगियों में नासूर बन जाती है। समझ गए आप? हाँ। तो अगर अल्लाह औरत हड्डी से पैदा कर देता तो कितनी सख्त होती। अब मेरी तकरीर का महसल सुनिए आप। अल्लाह ने औरत को न पैर से पैदा किया, अल्लाह ने औरत को न सर से पैदा किया। पैर से इसलिए नहीं, औरत पैरों में रोंदने की चीज नहीं। औरत को सर से इसलिए पैदा नहीं किया, औरत सर पे बिठाने की चीज नहीं। औरत को अल्लाह ने बाई पसली से पैदा किया, और बाई पसली दिल के करीब होती है और दिल से मोहब्बत की जाती है। औरत को दिल में रखो, अल्लाह तुम्हारे घरों को जन्नती के हवाला बना देगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बेशक सुभान अल्लाह। ये नुस्खा आजमा लो। औरत चाहे बहन की शक्ल में हो तब भी मोहब्बत करो, औरत चाहे बेटी की शक्ल में हो तब भी मोहब्बत करो, औरत चाहे बीवी की शक्ल में हो तब भी मोहब्बत करो, औरत चाहे माँ की शक्ल में हो तब भी मोहब्बत करो। औरत को अल्लाह ने बाई पसली से पैदा किया और बाई पसली दिल के करीब। इसीलिए सच्चे पक्के मुसलमान और निकाह होने से पहले इमाम साहब से जरूर मिल लो। अरे नफलों के टाइम ही नहीं, मैं नफिल की बात नहीं कर रहा हूँ। बात में तो नफिल भी बहुत भारी पड़ जाए हैं। बात तो ऐसी निकल जाते हो। क्यों पारी नाज़िम साहब सुस्त कैसे हो रहे हो हजरत? क्या मुफ्ती साहब ने नजराना नहीं दिया है? हैं? अच्छा सभी नहीं कहा? अरे माशाअल्लाह सुस्त हो रहे हैं बताते हुए। बोलने जरा सुना। निकाह मैं आइमा हज़रात से भी गुजारिश करूंगा, निकाह पढ़ाते वक्त इनको तलाक के मसाइल जरूर सिखा दीजिए। और तुम भी निकाह से पहले इनसे मुलाकात जरूर कर लो आगे। वरना बड़े बड़े अच्छों को देखा है निकाह में झटके मार रहा है, निकाह में झटके। बोले हजरत मुझसे नहीं पढ़ूंगा, तुमसे पढ़ूंगा। तुमसे क्यों? डर बहुत मिल गया। जैसे हम कल में पढ़ा रहे हैं ना, तो हकला रहा हकला गाली देने में बहुत आगे है। फला साहब है, ये साहब है, प्रॉपर्टी डीलर साहब है और ट्रेनर साहब है, ये साहब। और जैसे ही निकाह का नंबर आया हम कह रहे हैं यो ये करिया हुई तलफ़ुज़ ठीक रही है, तलफ़ुज़ बिन नाम शेषा है। सच्चा पक्का मुसलमान। एक तो मुझसे खुद कह रहा था, बोले हजरत डबल दे लियो मगर जल्दी से निकाल, बेइज्जती बहुत हो रही है। तो मैं कहता हूँ इमामों से, जहां तुम्हारे नजराने पे गड़बड़ हो पकड़ लो, निकल नहीं मत। हैं? कितने चल रहा है यहाँ पे निकाह के पैसे? और इमाम साहब के नाम से बड़े खामोश हो भाई, क्या मामला है? एक जगह पंचायत की गई, मोहब्बत ज्यादा माशाअल्लाह, अल्लाह इस मोहब्बत को कायम रखे। एक जगह पंचायत की गई, हम भी मौजूद थे उसमें। बोले यार ऐसा करो निकाह के पैसे खत्म कर दो। अरे मैंने कहा माशाअल्लाह क्या फैसला, बहुत अच्छा सा। मीटिंग बुला ली गई, और भी चीजें थी उसमें। मैंने कहा ठीक है यार, मैं भी यही चाह रही हूँ निकाह के पैसे खत्म होने चाहिए। बोले हाँ हजरत, बेवजह की तू मैं होती है अच्छा नहीं लगता। मैंने कहा अभी लगेगा अच्छा।
मैंने कहा मैं भी ये चाहता हूँ निकाह के पैसे खत्म। सब ने अपनी अपनी कह ली, सबसे बाद में हमारा नंबर था, हमें कानून लिखने थे। मैंने कहा यार मैं भी ये चाहता हूँ निकाह के पैसे खत्म हो, नमाज जनाजा पे शुरू हो जाए। और दुनिया ये भी निकाह में खत्म होकर नमाज जनाजा पे शुरू हो जाए। बोले हजरत ये क्या कह रहा हूँ, ये क्या कह रहा हूँ, अरे ये क्या कह रहा हूँ, ऐसा कहाँ होता है। मैंने कहा ये कहीं होता देखा कि निकाह के पैसे खत्म हो जाए। और मैंने कहा सही है, नमाज जनाजा पढ़ाता भी मैं ही चाहता हूँ यार, मैं भी यही चाह रहा हूँ कि तुम नमाज जनाजा पढ़ो। बेवजह की खुराफाती है। इमाम तुम्हारी बस्ती में कहीं से बारात आ रही है, इमाम साहब निकाह पढ़ा रहे हैं, मुझे ये बता दो तुम्हारा क्या जारिया, तुम क्यों बीच में टांग अड़ा रहे हो। बोले इमाम साहब 3 ही ले लो, 4 ही ले लो। अरे कहीं जा रहे हो तो दे के आते हो या नहीं, तो तुम्हारी जिम्मेदारी है इमाम साहब को कहने की जरूरत ना पड़े। जो इमाम साहब के साथ में जाए, इमाम साहब अपना रजिस्टर लेके आ जाए, तुम कहो कि इमाम साहब को देने होंगे, तूने आतिशबाजी की है, डीजे तूने बचाया है, न जाने कितने लाख रुपए खर्च किया है, उन सब का हिसाब देगा। अगर तूने नेक नियति के साथ इमाम पर खर्च किया है तो हो सकता अल्लाह पाक इसके सदके तेरे बेटे की जिंदगी में खुशियां अता फरमा दे, तेरे घर को जन्नती के हवाला बना। सुभान अल्लाह, बेशक बेशक, जहाँ बहुत खर्च करने की जगह है वहाँ खर्च नहीं करना। जी जी बेशक। पटाखों में कितने करवा लो, कहाँ लिखा है, कहाँ लिखा है। पहले उसके महर के मामले में बहुत ज्यादा होता था, अब निकाह को पता निकल के कौन आते, फूफा। महर और निकाह के मामले में सबसे आगे फूफा। अब बोले अब यहाँ चलाओगे, सब फूफा ऐसे नहीं होते, तुम परेशान मत हो। मगर मैंने बहुत सारे फूफा को देखा है ऐसे कामों में टांग अड़ाते हैं, बेवजह बेवजह की। तुम सच्चे पक्के मुसलमानों, अपने इमामों की कदर करो। हम आए तो चले गए, पता नहीं जिंदगी में कभी मुलाकात हो, कोई मालूम है। दीन तो तुम्हें यही सिखा रहे हैं ना, मेहनत तो यही कर रहे हैं ना। अरे कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। मगर साहब बात लोगों की साहब हद ये हो गई है, तकरीर मेरी खत्म हो गई। बात लोगों की हद ये हो गई है, 2 रुपए का सिक्का पूरा हफ्ता संभाल के रखती है, बोले उठ ना जाए।